चंद्रयान-3 अचानक से उड़ने लगा। इसरो वैज्ञानिक भी देखकर हैरान थे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि चंद्रयान लॉन्चिंग होने से लैंडिंग करने का सफर कैसे तय किया। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एमएन घोस्ट ब्लॉक में। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि चंद्रयान का लॉन्चिंग कब हुआ था। तो हमारे चंद्रयान का लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया था। लॉन्च होने के बाद चंद्रयान-3 ने पृथ्वी को चक्कर लगाना चालू किया। पृथ्वी को अंडाकार 5 चक्कर लगाने के बाद सीधे चंद्रमा के रास्ते पर निकल पड़ा और चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाने के दौरान चंद्रमा से 100 किलोमीटर दूरी के दायरे में प्रोपोर्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग कर दिया जाएगा और चंद्रयान-3 का लैंडर आराम से चंद्रमा की सतह पर धीरे धीरे बढ़ने लगा और फाइनली वह दिन आ गया जिस दिन का हम सबको बेसब्री से इंतजार था। 22 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया और लैंडिंग होने के महज कुछ घंटे बाद लैंडर से रोवर को बाहर निकालकर स्टडी करना था, जो कि चंद्रमा का सतह पर जो धूल और मिट्टी चंद्रयान-3 को सॉफ्ट लैंडिंग करने से उठा था, उसको शांत होने के बाद लैंडर से रोवर निकालकर चंद्रमा की सतह का सही से जांच करेगा और डाटा कलेक्ट करके इसरो को भेजेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और हमारा रोवर लैंडर से बाहर आया और चंद्रमा की सतह पर घूमने लगा, चलने लगा। पहला दिन बीत गया और पहला दिन कुछ खास डाटा कलेक्ट नहीं कर पाया और दूसरे और तीसरे दिन 25 या 26 अगस्त को लैंडर में लगा इल्सा नाम के डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया कि चंद्रमा पर कंपन हो रहा है। इल्सा एक ऑनलाइन भूकंप नापने वाली डिटेक्टर है और इल्सा डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया कि चंद्रमा पर भी भूकंप होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 27 अगस्त के दिन हमारा चंद्रयान के विक्रम लैंडर पर लगा हुआ चेस्ट डिटेक्टर ने जब चंद्रमा का सतह का तापमान मेजर करना शुरू किया तो चेस्ट डिटेक्टर से जब 10 सेंटीमीटर ड्रिल किया गया तो चंद्रमा की सतह पर तब जाकर पता चला कि चंद्रमा का सतह का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, जबकि 10 सेंटीमीटर नीचे का टेम्परेचर -10 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि चंद्रमा का ऊपरी सतह सूरज से आने वाली गर्मी को रोक के रखता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 28 अगस्त को जब रोवर में लगा हुआ 2 इंस्ट्रूमेंट लाइब्स और एपीएक्स ने चंद्रमा की सतह की जांच करने लगा तो हमें पता चला कि चंद्रमा पर अनेकों खनिज है, जैसे एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन की पुष्टि की। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सल्फर का मिलना हमें यह संकेत देता है कि सल्फर चंद्रमा पर कैसे आया, किसी एस्टेरॉयड को गिरने की वजह से आया होगा या तो पहले से चंद्रमा पर मौजूद रहा होगा। अगर हमारा इसरो इसका पता लगा लेता है तो हमें चांद को समझने में बहुत ही आसानी होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हमारा लैंडर और रोवर 14 दिन तक काम किया और अब स्लीप मोड में डाल दिया गया है। अब हमारा रोवर प्रज्ञान नींद में चला गया है। आगे देखेंगे कि 14 दिन के बाद हमारा रोवर नींद से जगता है कि नहीं। इसी बीच चौंका देने वाली यह खबर है कि हमारा विक्रम लैंडर को फिर से दोबारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करवाया गया और सक्सेसफुली लैंड किया। 40 सेंटीमीटर ऊपर उठ के 40 सेंटीमीटर दूर लैंड सक्सेसफुली किया। इससे हमें यह पता चलता है कि भविष्य में कोई भी मिशन अगर चंद्रमा पर जा सकता है तो उसे इसरो सफलतापूर्वक वापस ले आएगा